स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। हम हमेशा बात करते हैं सितारों के साथ, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत बात करने के लिए जुड़े हैं, वो बनाते हैं इन सितारों को। हमारे साथ आज मौजूद हैं दिनेश लाड, रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर के कोच। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। थैंक यू। पहले तो सर, मैं आपको एक बात काफी बताना अहम दिन। चाहता हूँ। मैं किसी को बनाता नहीं हूँ, उनके पास टैलेंट होता है, वो अच्छी तरह से बन जाते हैं। मैंने किसी को बनाया नहीं है, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। सर, बहुत बहुत अहम रोल होता है एक कोच को प्लेयर का बनाने में, तो वो हम मानते हैं कि वो आपका रोल रहा है शार्दुल और रोहित के जर्नी में। डेफिनेटली रोल तो रहा है, बट मैं पहले से कह रहा हूँ कि उनका भी उतना योगदान है, क्योंकि अगर मैं कुछ चीजें बताता हूँ तो वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी वजह से वो टैलेंट उभरते हुए आता हूँ। बहुत अहम दिन था। शार्दुल को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया गया है। 15 मेंबर की स्क्वाड में नहीं है, लेकिन एज अ स्टैंड बाय लेकर चल रहे हैं। उम्मीद थी कि 15 मेंबर की स्क्वाड में रहेंगे, या आप खुश है कि एज अ स्टैंड बाय भी शार्दुल जा रहे हैं? तो मैं तो खुश हूँ स्टैंड बाय में जा रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि उसे 15 मेंबर में चांस है, क्योंकि अब जिस तरह से अभी लास्ट 1 साल से जो परफॉर्म कर रहा है T20 क्रिकेट में, आप देखिए, वनडे में देखिए, या अभी टेस्ट मैच में भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता था कि वो अंडर 15 के स्क्वाड में आ जाए, बट ठीक है, क्योंकि वहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पर जो विकेट्स, वो स्लो विकेट्स रहेगी, तो इसके लिए स्पिनर्स ज्यादा लिए गए। तो मैं चाहूंगा, लेकिन फ्यूचर में शार्दुल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। सर, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से रोहित शर्मा का और शार्दुल का परफॉर्मेंस रहा था ओवल टेस्ट में, काफी खुश थे। दोनों आपके स्टूडेंट्स रहे हैं और दोनों का उम्दा प्रदर्शन था। नहीं, डेफिनेटली बहुत ही खुशी हो रही है कि दोनों ने भारत के जीत में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। बट ये मैं नहीं कहूंगा कि दोनों का है, सभी का सहयोग था उसमें। विराट कोहली की भी अच्छी इनिंग थी, पंत की अच्छी इनिंग थी, बुमराह की अच्छी गेंदबाजी थी, यादव की अच्छी गेंदबाजी, तो सबका एक योगदान रहा है। बट उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे दोनों बच्चों का रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने शार्दुल की बात की, किस तरह से उनका सफर रहा है? पलघर से लेकर बॉम्बे तक आपके साथ काफी टाइम तक रहे थे, उसके बाद टीम इंडिया के से जुड़े, किस तरह से उनका सफर रहा है? सफर तो ऐसा था, शार्दुल को जब मैंने देखा तो हमारे स्कूल के सामने मैच खेल रहा था, पालघर से आया था, तारापुर विद्या मंदिर से। जैसे ही मैच खत्म हो गया, कि उस मैच में उसने 78 रन की एक पारी खेली थी अच्छी, और 5 विकेट निकाले थे। हालांकि मैच तो हार गए थे, बट जैसे मैच खत्म होने का, मैंने उससे बुलाया कि शार्दुल, तू मेरे स्कूल में आ जा। तो शार्दुल उस वक्त 9th स्टैंडर्ड में, 10th में गया था, क्योंकि फरवरी का मंथ था। तो मैंने कहा कि उसके पेरेंट को बुलाना, मुझे पेरेंट से बात करूंगा। बट फॉर्चुनेटली उसके डैड उधर ही थे, मैच में आए थे। तो मैंने डैड को कहा कि ये बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है आपका, आप इसको मुंबई में भेजिए, क्योंकि पालघर में रहा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, तो आप मुंबई में इसको क्रिकेट खेलने भेज दीजिए, मेरे स्कूल में उसको एडमिशन दिला देता हूँ। बट उसके पेरेंट कहने लगे कि सर, बच्चा 10th में गया है, एजुकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, और आपके अगर स्कूल में आना यानी 3 घंटा आना, 3 घंटा यानी 6 घंटे का ट्रैवलिंग होगा, तो पढ़ने भी नहीं मिलेगा, क्रिकेट भी अच्छा नहीं होगा। तो सॉरी सर, आपने बहुत अच्छा किया कि हमको आप ऑफर दे रहे हैं, बट हम नहीं कर पाएंगे। फरवरी का महीना था, मैंने फिर मार्च में उनको 3-4 बार फोन किया, एग्री नहीं हो रहे थे। देन अप्रैल में 10 बार फोन किया, एग्री नहीं हो रहे थे। फिर अचानक एक दिन मैं घर पे ऐसे बैठा था, वाइफ के साथ बातें कर रहा था, तो वाइफ को मैंने बताया एक बच्चे को घर पे रखना है। तो वाइफ ने मेरे पास सिर्फ ऐसे देखा और कुछ नहीं, स्माइल करके कहा कि ठीक है, आपका घर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली फोन उठाया, शार्दुल के डैड को फोन किया कि हम हमारे घर पे रखना चाहते हैं उसको, यदि आप एग्री हो तो। शार्दुल के डैड भी चौंक गए कि एक जिसको जानते नहीं वो बच्चे को घर पे रखना चाहते हैं। मैंने बोला, मुझे पूछा क्यों, मैंने बोला आपको तो मैंने कहा था कि ये लड़का आगे जाके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, तो आप उसको मेरे घर पे भेज दी। तो मैंने उसको 1 साल घर पे रखा, और तभी से उसी साल उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया। वर्ल्ड का तीसरा खिलाड़ी हुआ, जैसे कि रवि शास्त्री, सोवर्स के बाद तीसरा खिलाड़ी जिसने 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारे थे, और वो भी लेफ्ट हैंड स्पिनर को ही मारे थे। बहुत नाम हो गया उसके बाद अंडर 15 मुंबई की टीम में आ गया, उसकी जर्नी चालू हो गई तब से।
सर कहते हैं, एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिखने लगते हैं। तो कब आपको ऐसा लगा कि हाँ, शार्दुल में वो क्षमता है आगे तक जाने की, इंडिया खेलने की? मैंने तो इंडिया खेलने की क्षमता तो नहीं देखी थी शुरू में, बट मैं ये चाहता था कि अच्छे लेवल का क्रिकेट खेले आगे जाके, क्योंकि जिस तरह से उसने गेंदबाजी की थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि उस वक्त तो मुंबई के एरिया में सबसे तेज वो एज ग्रुप में, यानी अंडर 15 एज ग्रुप में सबसे तेज मुझे लग रहा था। कि मैं बाहर बच्चों को देखता था, स्कूल के मैचेस में जाता था तो हर बच्चों में देखता था, तो ये बहुत तेज लग रहा था। तो तभी मुझे लगा था। उसके बाद जब 19 में आ गया तो मुझे लगने लगा ये आगे जाके मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी खेलेगा, यानी इंडिया के लिए नहीं, रणजी ट्रॉफी। पहले तो रणजी ट्रॉफी में उसने अच्छी तरह से परफॉर्म किया, क्योंकि पहले साल उसने 25 विकेट निकाले, उसके अगले साल 43 विकेट्स निकाले, उसके अगले साल 40 विकेट्स निकाले। तो उसकी वेस्ट इंडीज टीम टूर के लिए उसको चयन हो गया था उस वक्त, मुझे पता है। कि मुझे लग रहा था कि जब वो रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगा तो बट नेचुरल रेड बॉल बहुत अच्छी तरह से डालता है तो टेस्ट एरिया में जल्दी आ जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले उसको टेस्ट एरिया में ले, उसके बाद वो वनडे और T20 में आ गया। क्या शार्दुल ने अपना करियर आपके साथ जब स्टार्ट या एज अ बैट्समैन बॉलर किया था, आपकी क्या हिदायत थी, क्या एडवाइस थी उस टाइम पर? बेसिकली मेरा एक कोचिंग का अलग फंडा है। मैं क्या करता हूँ कि बॉलर्स को ज्यादा बॉलिंग डलाता हूँ और बैट्समैन को ज्यादा बैटिंग करवाता हूँ। तो जब आपको मैंने कहा कि शार्दुल मुझे उस वक्त अंडर 15 में सबसे तेज गेंदबाज लग रहा था, तो मैंने उसको एक ही एडवाइस की, तू ज्यादा से ज्यादा अपने बॉलिंग के ऊपर फोकस करना, क्योंकि बॉलिंग तो बहुत अच्छी डाल रहा है, बैटिंग तो कर ही रहा था, ऐसे नहीं कि बैटिंग नहीं, बट बैटिंग में जो पेशेंस होना चाहिए तो पेशेंस नहीं था। यानी जाके अटैकिंग बैटिंग करना, अच्छी तरह से बैटिंग करता, बट पेशेंस नहीं था, विकेट पे स्टे करने की उसको ये आदत नहीं थी उस वक्त। तो मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग में फोकस करने का। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो बॉलर एक अच्छा तेज गेंदबाज करके भारत देश के लिए खेल रहा है। तो बल्लेबाजी में किस तरह के ये गुण जो है, आपने बोला गेंदबाजी में आपने उनको फोकस करने बोला, तो जिस तरह से उन्होंने ओवल के दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजी की थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बॉलिंग से बेहतर बल्लेबाजी की है? नहीं नहीं, बॉलिंग से बेहतर तो मैं कहूंगा नहीं, बल्लेबाजी तो बहुत ही बेहतर की उसने, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी तरह से बल्लेबाजी करता। बट मैंने आपको कहा वो स्टे कर ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि उसके पास उसने पेशेंस नहीं था, उसका टेम्परामेंट उतना अच्छा नहीं था। बट जब उसकी इंजरी हो गई अपने बीच में, उसका एंकल का ऑपरेशन हो गया था, तो उसके बाद वो बीके से आता था ट्रेनिंग के लिए। तो उस वक्त मेरे साथ उसने 2 बार प्रैक्टिस सेशन ली थी 1-1 घंटे की। तो उस वक्त मैंने स्लाइड उसकी ग्रिप चेंज किया और उसको एक कहा था कि देख शार्दुल, तू अच्छी तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पहले उसने इंडिया के लिए 1-2 मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, भारत को जिताने में बहुत बड़ी सहायता थी उसकी। तो बट वो पेशेंस नहीं था, जो टेम्परामेंट नहीं था। तो मैं से अच्छी तरह से बल्लेबाजी भी कर सकता है तो तू थोड़ा फोकस रख के बल्लेबाजी करना। तो सबसे बड़ा उसका फायदा क्या हो गया, जब ऑस्ट्रेलिया टूर में वो गया था, जब एज अ बॉलर करके उसको लेके गए थे, ये टीम में नहीं था, तो उस वक्त वो क्या करता था कि 2-2 3-3 घंटा बैटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था। बॉलिंग तो कर ही रहा था, उसके अलावा बैटिंग भी कर रहा था। तो उसके वजह से ये टेम्परामेंट भी उसका बढ़ गया, उसको सीधे बल्ले से बैटिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, तो उसने उसका फायदा उठाया। और उसका आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, जो 67 रन की पारी खेली थी सुंदर के साथ, जो उसने पार्टनरशिप की थी, उसके लिए हम लोग जीत गए उस वक्त, मुझे पता है। वैसे ही अभी भी हो गया कि अभी फर्स्ट इनिंग में जो उसने 57 रन की पारी खेली, यदि वो जल्दी आउट हो जाता तो भारत देश हार भी सकता था ये मैच, क्योंकि वो 57 रन बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की 190 का टारगेट आ गया उस वक्त। उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो पंत के साथ उसने 100 रन की पारी खेली, वो भी बहुत फायदेमंद होगी। हम लोग 466 तक स्कोर लेके गए। तो बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहा था, बट मैं अभी भी यही चाहूंगा कि उसने बॉलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करे, उसके साथ बल्लेबाजी करे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से शार्दुल आगे बढ़ रहे हैं, कितना बदलाव आया है उनके पूरे गेम में? डेफिनेटली बदलाव तो है कि जिस तरह से गेंदबाजी तो अच्छी ही करता था, बट जिस तरह से अभी उसने बल्लेबाजी चालू की है अच्छी तरह से, क्योंकि सबसे मुझे अच्छी खुशी हो रही है कि उसकी जो इनिंग्स थी उसके वजह से आज देश के जीतने में बहुत बड़ी सहायता है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आगे वो देश के लिए और 4-5 साल खेले, अच्छा परफॉर्म करे और भारत को जिताने में बहुत ही बड़ा सहयोग करे। आपकी अभी शार्दुल से बात हुई, जिस तरह से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड में और अभी वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो क्या बात हुई अभी शार्दुल से? अभी तक तो बात नहीं, बट जिस दिन पहले दिन जब भी उसने इनिंग खेली थी 57 रन, उस दिन रात को मुझसे बात की थी।
तो मैंने उसके कहा था तू इतनी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद तू विकेट ठीक तरह से नहीं यानी आउट ठीक तरह से नहीं हुआ, तू विकेट फेंक दिया तुम्हारी, तो ऐसे बैटिंग मत करो, क्योंकि सामने भी आपके यादव अच्छी बैटिंग कर रहा था, अगर तुम रुक जाते तो तुम 100 रन की भी पारी कर पाते थे उस टीम में, उस मैच में, यानी उस इनिंग में। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा वेट करके खेलना, गलत शॉट्स करके आउट होने मत जाना। तो उसने मुझे कहा था कि सर अगली बार मुझे मौका मिला तो 100% मैं 100 रन की पारी खेलने की कोशिश करूंगा। और वो उस तरह से जा भी रहा था सेकेंड इनिंग में, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की सेकेंड इनिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली अच्छे बॉल पे आउट हो गया, नहीं तो 100 रन की पारी हो जाती थी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है वो फ्यूचर में और अच्छा करेगा उसमें। आप उम्मीद कर रहे हैं कि शार्दुल के बल्ले से जल्द 100 रन आए, तो क्या वो उम्मीद आपको पूरी होती नजर आ रही है ओल्ड ट्रैफर्ड में? डेफिनेटली मे बी हो भी सकती है। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप बहुत खुश थे रोहित और शार्दुल की दोनों की प्रदर्शन को लेकर ओवल में, पर आपको कहीं ना कहीं लगता था कि शायद शार्दुल मैन ऑफ द मैच ज्यादा डिजर्व करते थे? डेफिनेटली शार्दुल ज्यादा डिजर्व करते थे, जिस तरह से उसने पहले इनिंग में जो बल्लेबाजी की थी, क्योंकि 122 ने हम लोग 7 विकेट, उसके बाद 190 तक हम लोग स्कोर लेके गए, तो उसका कारण शार्दुल ही था। और उसके बाद फर्स्ट इनिंग में उसने जो रूट की विकेट निकाली, उसके बाद उसने 60 रन की पारी के लिए पंत के साथ 100 रन की पार्टनरशिप की, उसके वजह से हम लोग 467 रन तक स्कोर लेके गए। उसके बाद उसने ब्रेक थ्रू दिया, ब्रेक थ्रू देने के बाद जो रूट की विकेट निकाली, तो शार्दुल ही नंबर 1 कंटेंडर था। बट मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरह से रोहित ने भी बल्लेबाजी की थी, जो कंडीशन था वो वक्त, उस वक्त रोहित ने स्टे करके जो 100 रन की पारी खेली, उसका भी श्रेय उसे भी देना चाहिए। बट मैं ये चाहता था कि अगर वो मैन ऑफ द मैच शेयर होता तो और मुझे ज्यादा खुशी हो जाती। एक लास्ट सवाल, काफी ज्यादा सारे नामों से बुलाया जा रहा है शार्दुल को, चाहे वो लॉर्ड शार्दुल हो, चाहे वो बीफी करके निकनेम हो, चाहे वो पलघार एक्सप्रेस हो, क्या निकनेम आपने उनको दिया है अपनी तरफ से? मेरे तरफ से तो उसको निकनेम ठाकुर साहब दिया है, हम लोग ठाकुर साहब बोलते हैं उसको, तो मेरे तरफ से ठाकुर साहब उसका निकनेम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और वो ये छोटी छोटी बातें आपने शार्दुल के बारे में हमसे डिस्कस की, बताया। उम्मीद करते हैं कि शार्दुल जी 100 के को उन्होंने ओवल में मिस किया, उस 100 की उम्मीद हमें मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में पूरी होते दिखाई देगी। धन्यवाद। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।